जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम इनाम नक है और ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। मेरे द्वारा दी गई वीडियो में आपको विद्युत से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक से परिचित कराया जाएगा। जो टॉपिक हम बताएंगे उस टॉपिक से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये आपका पहला टॉपिक है विद्युत का आवेश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। तो चलिए, समय को हम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम आवेश को ही शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको जानकारी मिले, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आवेश कि आवेश होता क्या है। देखिए, आवेश को समझने से पहले हम आपको ले चलते हैं बहुत पहले एक काल्पनिक कहानी की तरफ। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया मित्रों कि ये एक काल्पनिक कहानी है, जिस कहानी की केवल एक कल्पना की गई है। तो इस कहानी को आप खुद ही अपने हिसाब से गढ़िए कि मान लीजिए एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये कहीं जा रहे थे। ठीक है मित्रों, जाते समय रास्ते में इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, अब वो आपस में खेल रहे हैं। ये बच्चे कर क्या रहे थे, इन बच्चों के पास एक पेन था और ये पेन को लेके अपने बालों में रगड़ रहे थे। अभी भी समझिएगा, ये एक काल्पनिक कहानी है, आपको समझने के लिए बस। ये पेन को लेके अपने बालों में रगड़ रहे थे। ठीक है, रगड़ने के बाद इनके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे, जिनके द्वारा रगड़ने के बाद ये इस कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। जब इस बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा तो सोचा ये चुंबक तो है नहीं जो इस कागज को अपनी तरफ खींच रहा है, इसके अंदर कोई चुंबकीय शक्ति तो है नहीं, और चुंबकीय शक्ति है भी तो वो केवल लोहे को खींचता, ये कागज को क्यों खींच रहा है। तो इसने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और इस रिसर्च के दौरान इसको पता चला कि जब हम किसी पेन या किसी बॉडी को अपने बालों से रगड़ते हैं तो हमारे बाल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस बॉडी में चले आते हैं, वो उस पिंड में चले आते हैं। अब अगर किसी पिंड में कोई इलेक्ट्रॉन घुस जाए, घुसने का मतलब ये हुआ कि हमने जैसे किसी से कर्ज ले लिया तो हम क्या हो गए, कर्जदार हो गए। कर्जदार होने का मतलब कि हम ऋणी हो गए, मतलब हम निगेटिव हो गए। इसी तरह अगर इस बॉडी ने किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये बॉडी ऋणी हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये बॉडी निगेटिव हो गई और इसके पास में कोई पॉजिटिव बॉडी, जैसे हम उस कागज की टुकड़ों की बात करें, रख दी जाए तो ये डेफिनेटली इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण इन दोनों में आकर्षण बल कार्य करेगा और ये कागज को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इस कागज के स्थान पर कोई ऐसा चीज रहे जो निगेटिव कोई बॉडी हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में आपको पता है कि रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, जिसको हम हिंदी में प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन हो किसके कारण हो रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन, यही हमारे सर के बाल का इलेक्ट्रॉन, कहीं के भी इलेक्ट्रॉन जब वो चलित अवस्था में या मोबिलिटी में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज का रूप ले लेता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यही जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है उसी के कारण ये रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो अगर हमें आवेश की परिभाषा लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं कि इसकी खोज सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो परिभाषा होगी वो देखिए क्या होगी कि ये एक ऐसी काल्पनिक व्यवस्था है, यह एक ऐसी काल्पनिक व्यवस्था है। काल्पनिक व्यवस्था क्यों है मित्रों, क्योंकि कहानी भी हमारी काल्पनिक है, तो ये व्यवस्थाएं भी सारी क्या होगी, काल्पनिक है। क्योंकि चार्ज हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए ये एक काल्पनिक व्यवस्था है, जिसके कारण कोई पदार्थ
पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये एक ऐसी काल्पनिक व्यवस्था है जिसके कारण कोई पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये इतना आप पहले पढ़िए एक बार, उसके बाद समझिए जरा ये क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये एक ऐसी काल्पनिक व्यवस्था है जिसके कारण कोई पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर इसके खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, जिसको हमने एक काल्पनिक कहानी के हिसाब से या काल्पनिक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद देखिए अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करने से पहले ये भी जान लीजिए कि इसको जो है इसको क्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंट बाय क्यू। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखिए इसका आपने मात्रक जाना होगा, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलाम। तो इसका एसआई यूनिट कूलाम होता है। और चूंकि इसका खोज फ्रैंकलिन नामक इस वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इनके नाम से भी इसका एक यूनिट पड़ गया है जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। और ये फ्रैंकलिन जो है इसका सीजीएस यूनिट है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सब एक सूत्र से परिचित होंगे कि क्यू आई बराबर होता है क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, जिसको हम कहते हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर है उसको हम धारा कहते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम Q का मान निकालने का प्रयास करें तो Q बराबर हो जाता है I इंटू टी। तो मित्रों I का मात्रक होता है एम्पियर, I का आपका मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का मात्रक सबको पता है कि सेकंड होता है। तो यहां से हमको Q का एक और मात्रक मिल गया एम्पियर सेकंड। तो इसका एक अन्य मात्रक, इसका एक अन्य मात्रक कूलाम, इसका एक अन्य मात्रक एम्पियर सेकंड भी है, एम्पियर सेकंड भी है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करें, तो देखिए इसको एक हम फार्मूले के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपने एक फार्मूला सुना होगा कि Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर होता है मित्रों N इंटू ई, जहां Q जो है वो आवेश होता है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो उस काल्पनिक कहानी में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से निकल के इस पेन में गए थे, हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और E की बात करें तो E का मान आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है भाई, अब देखिए अब इतने में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात की जाए तो आप सबको पता होगा कि आवेश का मात्रक परीक्षा में पूछ लेता है। तो आवेश का मात्रक आपको कूलॉम याद रहता है भाई, आपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन दो इसके अन्य मात्रक फ्रैंकलिन और एम्पियर सेकंड ये भी होते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैंकलिन और एम्पियर सेकंड भी मात्रक होता है। कभी कभी किसी एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन कुछ और दिया रहेगा और पूछेगा कि निम्न में से आवेश का मात्रक नहीं है, तो ये तीनों है और जो चौथा रहेगा वही नहीं है उसका मात्रक। ठीक है, और देखिए ये मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है, ये विद्युत का सबसे बेसिक फार्मूला, इसको समझिए। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है या आता है वो देखिए एक ये क्वेश्चन है कि इसको टेक्निकल के रिजल्ट देख लेंगे, और जो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है कि कई परीक्षाओं में देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा है कि एक कूलाम आवेश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों
निश्चित इलेक्ट्रॉनों की गणना करें। ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये 1 कूलम है या 2 कूलम है, 3 कूलम है, तो आपको फॉर्मूला पता है Q बराबर होता है N इंटू ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बेसिक पता है, Q बराबर होता है N इंटू ई। यहाँ से Q का मान दिया है, देखिए 1 कूलम, तो यहाँ से Q बराबर दिया है 1 कूलम, और E का मान तो आपको पता ही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अगर इसको हम फॉर्मूले में रखें तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन N बराबर हो जाएगा Q अपान E। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस -19 को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो देखिए 1/1.6 इंटू 1 इंटू 10⁻19 अपान 1.6। अगर देखिए इससे आप इसको काटते हैं तो ये लगभग 0.625 गुणे 10⁻9 बार में कट जाता है। ये आपका हो गया N का मान। ठीक है, अगर ये 19 में कट जाएगा। ठीक है, ये आपका आता है N का मान। अगर इसको आप और छोटा कर देते हैं तो यहाँ से अगर मान लीजिए पावर को घटा देंगे तो 6 पॉइंट, यहाँ से देखिए इसको दशमलव को इधर लेके जाइए तो N बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। तो कंफ्यूज ना होइएगा, आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है, बस वो मैथ का खेल है, इधर उधर करके उसको किया गया। तो देखिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक के लिए। आवेश में यही एक क्वेश्चन अगर पूछना रहता तो पूछता है न्यूमेरिकल में कि 1 कूलम आवेश या 2 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की गणना करिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर तो देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अब इसी के आधार पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप वो अगली बार वो क्वेश्चन करके आएंगे या नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे तो आप उस क्वेश्चन को किए रहेंगे। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 कूलम आवेश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आप गणना करेंगे। ठीक है, और देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर डालेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।